Good evening, all of you, and welcome in the class of mathematics. लास्ट क्लास के अंदर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ कुछ पढ़ रहे थे. राम 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 राम. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर हम बातचीत कर रहे थे. मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम के बारे में आपको बता दिया था और कैसे हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का सम करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स. तो हम लोग सम पर जानते हैं, एक एन टर्म्स के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम जानते हैं और हम इनफाइनाइट टर्म्स की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम जानते हैं. और वो कब पॉसिबल हो जाता है? जब कॉमन रेशियो आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है. ओके, आओ जरा इसी के ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा कुछ और अच्छे सवालों को करने की आज कोशिश करेंगे. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम पर ही थोड़े से अच्छे सवाल लेंगे और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे. तो आज के लेक्चर के बाद आपका एपी और जीपी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, फिर हमारा सिलेबस के अंदर जो मेंशन है, मिसलेनियस सीरीज मेंशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे. अरिथमेटिक एजीपी जिसको बोलते हैं, वो मिसलेनियस सीरीज के साथ में ही वो हम पढ़ेंगे. एचपी एज सच मेंशन नहीं है, और पर फिर भी क्योंकि वो एपी से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे. ठीक है, ओके, आओ जरा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी हो डाल लेना. सवाल को समझना पहले, है ना, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. सवाल को समझे बिना मैकेनिकली सवाल को अटेम्प्ट करना ठीक नहीं रहता. पहले हमको सवाल को समझना चाहिए कि हमसे ये क्या कहना चाह रहा है. अब इसमें 2 सिग्मा यूज किए हैं और एक ये सिंबल यूज कर रहा है डेल्टा. फुट में लिख रहा है आर एस और बाजू में लिख रहा है 2 की पावर आर 3 की पावर एस. अब चूंकि डेल्टा आर एस हमें मालूम नहीं है तो उसने डिफाइन भी कर दिया कि वेयर डेल्टा आर एस, ये कोई सिंबल जो इसने यूज किया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. कब? जब आर और एस बराबर नहीं है. और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. कब? जब आर और एस बराबर है. पहले क्वेश्चन समझने में थोड़ा, अगर हमको 30 सेकंड लगते हैं तो लगाने चाहिए. सीक्वेंस सीरीज की शीट मैंने शीट तो कब की अपलोड हो चुकी है. सीक्वेंस और सीरीज की शीट तो कब की शायद अपलोड हो चुकी है. तो टेस्ट में आपके जीपी तक रहेंगे, आज तक रहेगा. आज जो भी पढ़ा दूंगा वहीं तक टेस्ट के अंदर आएगा. अब देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करना. जैसे मैंने थोड़ा बहुत समझाया कि डेल्टा आर एस का तो मीनिंग ही नहीं मालूम. सिग्मा तो को मुझे मालूम है कि सिग्मा का मतलब होता है समेशन, तो वो तो मुझे मालूम है ना. डेल्टा को उसने अपने से डिफाइन करके क्वेश्चन में दे दिया कि देखो आर और एस अगर बराबर नहीं होंगे तो डेल्टा को 0 मानना है, 0 रखना है, 0 लेना है. और आर और एस अगर बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा को 1 लेना है. ठीक है, अब देखो सिग्मा ऑपरेट कैसे करते हैं. जैसे मान लो ये वाला सिग्मा है, मैं इस वाले सिग्मा को एस वाले सिग्मा को ऑपरेट करना चाहता हूं. तो एस से फ्री जो टर्म होती हैं उनको आप सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं. जैसे एस से फ्री टर्म मुझे 2 की पावर आर नजर आ रही है, एस मुझे 3 की पावर एस में यहां पर नजर आया और डेल्टा के नीचे भी मुझे एस नजर आ रहा है. तो ये 2 टर्म तो यहां रखूंगा और 2 की पावर आर को मैं सिग्मा से बाहर ले आऊंगा. ठीक है, सो दिस इज सिग्मा R1 to n. और मैंने कहा कि 2 की पावर r को बाहर ले आओ और इसको बोलते हैं आपने एक सिग्मा ऑपरेट कर दिया. या यूं कह दो कि ऑपरेट करने की तैयारी चल रही है. सर अभी आपने ऑपरेट तो नहीं किया. ये हो गया 3 की पावर s. ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि सिग्मा s पर लग रहा है और जो s से इंडिपेंडेंट जो भी होगा उसको आप इस सिग्मा के बाहर लिख सकते हो. ओके, अब मैं ये सिग्मा ऑपरेट कर रहा हूं. अब तुम कहोगे सर s को 1 रखो, तो पहला टर्म क्या आएगा? n टर्म आएंगी. s को 1 2 3 अप टू n रखना है. तो पहला टर्म क्या आया? डेल्टा R1 3 की पावर 1 प्लस सिग्मा का मतलब होता है प्लस सिग्मा समेशन.
फिर आर को एस को 2 रखा तो डेल्टा R2 3 स्क्वायर्ड, फिर आर फिक्स करके एस को आपने 3 रखा, R3 3 क्यूब, और लास्ट में आपने एस को n रख दिया तो डेल्टा RN 3 की पावर n। ओके, तो इसको बोलते हैं आपने ये वाला सिग्मा ऑपरेट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर अब ये आपके पास में एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म 2 की पावर r मल्टीप्लाई करके रख दो, और सिग्मा को अलग अलग लिख सकते हो। कैसे? सबके अंदर r आ रहा है ना, R1 to n, डेल्टा R1 3 की पावर 1 2 की पावर r, ये आया, प्लस सिग्मा अलग अलग कर रहा हूं सबके ऊपर, क्योंकि r की टर्म है, r लिखा हुआ है, तो मैं सब पर अलग अलग सिग्मा लगा रहा हूं। अब दूसरा टर्म क्या हुआ, ये वाला, इट इज डेल्टा R2 3 स्क्वायर्ड, और बाहर पड़ा हुआ 2 की पावर n r, सॉरी 2 की पावर r अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड टर्म सिग्मा डेल्टा R3, r का वेरिएशन 1 से n 3 क्यूब एंड 2 की पावर r, वो 2 की पावर r जो बाहर पड़ा हुआ है वो इस सब के अंदर अब मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले बाहर चला गया था अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डेल्टा RN 3 की पावर n 2 की पावर r, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हाँ सही किया आपने बेटा सुजल, बहुत सही, तूने कर भी लिया, वेरी गुड। अब जरा इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, पहला सिग्मा ऑपरेट कर रहा हूं, पहला सिग्मा ऑपरेट कर रहा हूं, तो ऑपरेट करोगे तो क्या लगाओगे सर, R1 से शुरू हो जाइए, तो R को मैंने 1 लगाया, डेल्टा 1 1 3 की पावर 1 2 की पावर 1, पहला टर्म तो ये आया। फिर सर आगे यहां पर R को 2 लगाइए, अभी ये सिर्फ पहला सिग्मा ऑपरेट हो रहा है, ये वाला सिग्मा ऑपरेट हो रहा है, तो डेल्टा 2 1 3 की पावर 1 2 स्क्वायर्ड, ये लगाओगे। ठीक है ना, अब तुमको ध्यान में आएगा कि सर एक बार आप डेल्टा को देखिए जरा, जब R और S बराबर होते हैं तो ये 1 वैल्यू दे रहा है, मतलब डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 2 डेल्टा 3 3 एंड डेल्टा n n, इन सब की तो वैल्यू 1 होगी, और बाकी जो भी हैं उन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब सर अगर आपके पास डेल्टा 1 2 नजर आए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके पास डेल्टा 2 1 नजर आए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सर जब यहां पर चीजें अलग अलग होंगी ना तो आपके डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ है। अब इस बात को अगर वो समझ गया तो उसको आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहेगा कि सर देखो डेल्टा 2 1 ही 0 हो रहा है, अब आगे आप लिखोगे तो r की वैल्यू 3 रखोगे ना, इसके अंदर r की वैल्यू 3 रखोगे तो ये पहला टर्म डेल्टा 3 1 बनेगा, सर ये 0 हो गया, तो आगे 3 की पावर 1 और 2 क्यूब अगर आपने लिख भी दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट तो 0 बनेगा ना, तो सारी टर्म आगे वाली 0 चली जाएंगी, आप उन्हें मत लिखिए। ठीक है, तो मैंने इसकी बात मान ली और मैंने कहा कि सारी टर्म 0 हो जाएंगी, मैं नहीं लिखने वाला। तो कौन सी टर्म बचेगी, इस सिग्मा को आपने अगर ढंग से लिखा तो ये बनता है, तो सिर्फ इसमें ये वाली टर्म बचेगी, इसमें डेल्टा 1 1 1 बनेगा, तो क्या बचेगा सर, इसके अंदर 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 बचेगा, बाकी डेल्टा 2 1 डेल्टा 3 1 डेल्टा n 1 के कारण सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब चला गया इस सिग्मा के ऊपर, अब मैं समझदार बन गया है ना, पहले वाले में मैंने टाइम लगाया, अब मैं समझदार बन गया, मैंने कहा कि r की वैल्यू 1 रखोगे ना तो डेल्टा 1 2 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ r की वो वैल्यू पर ध्यान दो जब यहां पर R2 बनता है बस, तो ये डेल्टा इसके ऊपर सिग्मा ऑपरेट करूंगा ना तो बनेगा डेल्टा 2 2 इंटू 3 स्क्वायर्ड इंटू 2 स्क्वायर्ड, r की वैल्यू 2 रखने पर, यानी इस पूरे सिग्मा के अंदर
एक ही टर्म आएगी और वो ये टर्म होगी डेल्टा टू टू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, बाकी सब जीरो हो जाएंगी। राइट, अब तुम समझदार बन गए। अब तुमने कहा कि भाई मैं इसके ऊपर आपको बता सकता हूं कि आपके पास में कौन सी टर्म बचेंगी और कौन सी टर्म जीरो हो जाएंगी, है ना। तुम कहोगे आर को जब 3 रखोगे बस वो वाली टर्म बचने वाली है, बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगी। तो क्या बचा, डेल्टा 3 3, डेल्टा 3 3 3 क्यूब 2 क्यूब, 3 क्यूब 2 क्यूब, ये बचा सर। बस इस तरह से चलते गए। लास्ट के अंदर जो ये पड़ा हुआ है इसमें कौन सी टर्म बचेगी सर, जब आप आर को एन रखोगे ना तो डेल्टा एन एन 3 की पावर n 2 की पावर n ये टर्म बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना। अब हम डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 2 इन सब को हम 1 रखने वाले हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है। तो ये डेल्टा 1 1 ये आपका 1 है, तो ये तो हमने लिख ही दिया था कि सर ये तो 3 की पावर 1 2 की पावर 1 बचेगा, और इसके अंदर क्या बचेगा, डेल्टा 2 2 तो 1 हो गया, तो इट विल बी 3 स्क्वायर्ड 2 स्क्वायर्ड। आगे ये वाला 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, और लास्ट में सर 3 की पावर n 2 की पावर n ये बचेगा, है ना। तो दिस इज 6 प्लस 6 स्क्वायर्ड 6 क्यूब एंड 6 की पावर n। अब नजर आ गया कि सर ये तो n टर्म की जीपी बन गई और इसमें पहला टर्म 6 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो भी 6 है, तो 6 की पावर n -1 अपॉन 6 -1। सो फाइनल आंसर क्या बन गया, 6/5 6 की पावर n -1, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। 6/5 6 की पावर n -1। बात समझ में आ गई होगी। चलो आओ, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में ये वाला सवाल तुम मुझसे बिना पूछे हुए करोगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इट इज सिग्मा I0 टू इंफिनिटी सिग्मा J0 टू इंफिनिटी एंड सिग्मा K0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 3 की पावर I इंटू 3 की पावर J इंटू 3 की पावर K, ये है सवाल। करो फटाफट करो। हाँ आशीष आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नहीं थोड़ा गलत है, थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। नोमिनेटर सही है, शायद डिनोमिनेटर गलत आ गया, शायद, मालूम नहीं। हाँ सुजल आपका सही है, सत्या सही है। हाँ हाँ आशीष अब सही। तो तुमने वही किया कि सर के ऊपर लगा हुआ सबसे पहला जो इनर मोस्ट
समेशन है वो के पर लगा हुआ, तो के से फ्री जो टर्म है बाहर निकाल लीजिए। तो आई जीरो टू इंफिनिटी, जे जीरो टू इंफिनिटी, ये 1/3 की पावर आई और 3 की पावर जे, ये बाहर निकाल लिया आपने। और आपने कहा कि मैं सिग्मा ऑपरेट करने जा रहा हूं के पर, तो के जीरो से इंफिनिटी है और ये क्या है 1/3 की पावर के। ओके, 1/3 की पावर के। अब अगर मैं तुमको कहूं कि भाई ये क्या है, तो आप कहोगे ना सर के को 0 1 2 3 ये रखिए जरा। ओके, के को 0 1 2 3 रखिए, तो इट इज 1/3 की पावर 0 प्लस 1/3 की पावर 1 प्लस 1/3 स्क्वायर्ड, और ये इनफाइनाइट तक चले जा रहा है। तो 3 की पावर 0 तो 1 हुआ ना, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर्ड 1/3 क्यूब, तो ये इनफाइनाइट जीपी हो गई, जिसका पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1/3 है, तो a अपॉन 1 माइनस आर, तो कितना बन गया सर, ये 3/2 बन गया। ओके, तो दिस इज 3/2। तो आई जीरो टू इंफिनिटी, जे जीरो टू इंफिनिटी 1/3 की पावर आई इंटू 3 की पावर जे इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3/2। अब तुम कहोगे कि सिग्मा जो है जे पर लगाइए, जे से इंडिपेंडेंट जो टर्म है उन्हें सिग्मा से बाहर निकाल लीजिए। तो आई जीरो टू इंफिनिटी 3/2 बाहर निकाल लिया, और ये 1/3 की पावर आई बाहर निकाल लिया, और सिग्मा लगा दिया जे पर, जीरो से इंफिनिटी 1/3 की पावर जे पर। अब तुम कहोगे कि सर ये वाला तो वही आंसर आएगा जो आपने यहां पर लिखा हुआ है ना, यहां पे भी तो सीरीज वही बनेगी 1/3 की पावर 0 प्लस 1/3 1/3 स्क्वायर, है ना, सेम सीरीज बनने वाली है। तो इसका आंसर भी सर 3/2 आएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो इसका आंसर जब 3/2 आएगा तो ये बन गया 3/2 इंटू 3/2 9/4 इंटू 1/3 की पावर आई, और आई का वेरिएशन 0 से इंफिनिटी। अब तुम कहोगे कि सर सिग्मा मुझे आई पे लगाना है ना, तो 9/4 को आप बाहर निकाल लो। तो 9/4 को बाहर निकाल लिया, इसके ऊपर आपने सिग्मा लगाया, सिग्मा आई जीरो टू इंफिनिटी 1/3 की पावर आई। सर ये भी तो 3/2 आने वाला है, क्योंकि बात तो वही है, तो ये भी 3/2 आएगा। तो 9/4 इंटू 3/2 इज 27/8। ये अपना आंसर बन गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल 27/8। जिन बच्चों ने भी आंसर दिया वो सारे बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, उन सबका आंसर सही है। हाँ बिल्कुल सही, 27/8 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of the first three terms of a GP be S and their product is 3 नहीं 27 कर दो, is 27। Find all possible values of S. Find all possible values of S. चलो ट्राई करो। फोर्टी 45 सेकेंड्स आपके लिए, और आपका टाइम हो गया शुरू।
जीपी के अंदर है टर्म्स, ए माइनस डी, ए प्लस डी, वो तो एपी में होती हैं, है ना। ये जीपी में है। जीपी में क्या करते हैं सर, ए बाई आर, ए और ए आर लेते हैं, ये लेते हैं। अच्छा, sum of the first three terms, that is a by r plus ar, ये s है। their product is 27, तो तीनों का प्रोडक्ट a by r, a ar, ये 27 है। तो this implies a cube is 27, this implies a is equals to 3, है ना। तो A3 लेके तुम यहां आए और तुमने कहा ये 3, ये 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, ये वापिस आ गया। लास्ट क्लास के अंदर बताया था ना, तुम्हें याद होगा, आर प्लस 1 बाई आर, ये बहुत बार यूज होगा, ध्यान रख लेना। आर प्लस 1 बाई आर, इसका रेंज क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये मैं कई बार बता चुका हूं। सर इसमें 1 ऐड कर दो, तो r प्लस 1 बाई आर प्लस 1, ये कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी जाएगा। 1 ऐड किया है, इंफिनिटी में 1 ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये r प्लस 1 बाई आर प्लस 1 हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो s आएगा। तो s कहां से कहां बिलोंग करेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 9 से इंफिनिटी। ये आपके पास में पूरी रेंज आ गई s की। s इनमें से कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। आर नॉन जीरो distinct numbers, non-zero distinct numbers, distinct real numbers बोल दो, distinct real numbers, such that a square plus b square plus c square into p square minus twice of ab plus bc plus cd into p plus b square plus c square plus d square equals to 0. Then prove that A, B, C, D are in GP. They are in GP. ट्राई करो बच्चों, अगेन 30 सेकेंड दे रहा हूं। या ब्लैक बुक का क्वेश्चन है ये।
हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ समझ में दिखाई आ गया होगा, दिखाई दे गया होगा। थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करने वाला सवाल है, क्योंकि ऐसे तो पांच पांच चीजें ए बी सी डी पी, पांच अननोन इन्वॉल्व है, एक इक्वेशन है, फाइंड तो कर नहीं सकता, है ना। तो हम क्या करें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। देखो ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, है ना, और -2 AB P, -2 AB P। तो आप बी को लेके आए ना, तो उधर से बी स्क्वायर पकड़िए, +B²। तो एक तो ये एक्सप्रेशन नजर आना चाहिए। अब तो तुमको नजर आ जाएगा कि एक ये है B² P², इट इज B²P², -2BCP, -2BCP। आप सी को इंट्रोड्यूस किया है तो यहां से C² ले आइए, C², ये वाला। अब देखिए C²P², इट इज C²P², -2CDP, -2CDP, लास्ट वाला D²। तो सारी टर्म को इस तरह से कलेक्ट कर लीजिए, तो तुमको परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर आ जाएगा, है ना। तो दिस इज AP -B का होल स्क्वायर प्लस BP -C का होल स्क्वायर प्लस CP -D का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तीन परफेक्ट स्क्वायर, वो भी रियल नंबर के, हा? तीन परफेक्ट स्क्वायर, वो भी रियल नंबर के। तुम सोच नहीं पाओगे, सोच पाते तो तुम क्लास में थोड़ी बैठे होते। तभी तो मैं तुमको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बता रहा हूं कि क्वेश्चन करने की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस क्या होती हैं, वो समझो। एक दिमाग में तो आएगा ही ना कि पांच अननोन है, एक इक्वेशन है, फाइंड आउट थोड़ी कर लूंगा, है ना। तो अब तुम कहोगे कि सर सारे रियल नंबर का स्क्वायर 0 आ रहा है। यह तो तभी संभव है जब सारे स्क्वायर 0 हो जाएं, मतलब ये भी 0 हो पूरा, ये भी 0 हो, और किसी तरह से यह संभव नहीं हो पाएगा, ये सबको 0 बनना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर 0 हो किसी रियल नंबर का, मतलब वो नंबर ही 0 है। इनफैक्ट किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 हो रहा है, मतलब वो नंबर ही 0 है। तो अगर मैं AP -B को 0 करूंगा तो मेरे पास में P की वैल्यू आती है B/A, ये आती है। अगर मैं BP -C को 0 करता हूं, BP -C को 0 करता हूं, तो P की वैल्यू आती है C/B। और मैं CP -D के स्क्वायर को 0 करता हूं, मतलब CP -D को 0 करता हूं, तो P की वैल्यू आती है D/C। तो ये सारी P की वैल्यू तो है। तो दिस इंप्लाइज B/A इक्वल्स टू C/B इक्वल्स टू D/C, ये आता है मेरे पास। और ये तो परफेक्ट डेफिनेशन है जीपी की। तो दिस इंप्लाइज A, B, C, D, they are in geometric progression। ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो if three distinct numbers A, B, C are in GP and the quadratic equation
quadratic equation ax squared plus 2bx plus c equals to 0 and dx squared 2ex plus f equals to 0. Have a common root. Then prove that d by a, e by b, f by c are in AP. बच्चों को पढ़ा रहा हूं भाई, मैं टीचर को नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैं जानता हूं बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। चलो करो बात। क्या यूज होगा वो तो तुम क्वेश्चन करोगे तो पता लगेगा कि क्या यूज होगा। कॉमन रूट वाला रिजल्ट कहां, वहां कॉमन रूट में यूज नहीं किया था, यहां क्या यूज करेंगे। एबीसी जीपी में है, मतलब आप मान लो एबीसी को मान लो ए आर स्क्वायर, मतलब मैं ए बी सी को ये ले रहा हूं। एबीसी को मैंने ए आर स्क्वायर ले लिया। ओके, अब देखो जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इस पे पहुंच जाओ और बी और सी की वैल्यू रखो जरा यहां पर। तो ये इक्वेशन क्या बनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2, बी की जगह रखा ए आर एक्स, सी की जगह ए आर स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन के अंदर बी एंड सी की वैल्यू रख दी इन टर्म्स ऑफ ए जीरो तो हो नहीं सकता, नहीं तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और तुमको कहा है कि ये तीनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो ए कैन नॉट बी जीरो, तो ए जीरो नहीं हो सकता, तो मैंने ए से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तुमको नजर आया कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर बन गया। इसके तो दो रूट माइनस आर ये हो गए। तो अगर आपने कॉमन रूट कहा है इसका और इस इक्वेशन का, तो पक्का इस इक्वेशन का वो जो कॉमन रूट माइनस आर होगा, है ना। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस आर इज अ कॉमन रूट। तो माइनस आर रख दो इस इक्वेशन के अंदर, तो d माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2e माइनस आर प्लस f
इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब ये क्या हुआ सर, ये हो गया डी आर स्क्वाड माइनस 2ER प्लस एफ इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखना DEF न्यूमरेटर में आ रहे हैं, ABC डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। ओके, मैंने इस आर स्क्वायर की वैल्यू रखी यहां से कि सर आर स्क्वायर C बाई ए है, तो दिस इज C बाई ए माइनस 2E। आर की वैल्यू सर B बाई ए है, सही बोल रहा हूं ना, B बाई ए है, B बाई ए रखें, B बाई ए रख दो, B बाई ए है प्लस F इक्वल्स टू 0। जरा देखो जरा अपन ने सही किया है क्या? आर स्क्वायर की वैल्यू C बाई ए है, R की वैल्यू B बाई ए है। हो गया 2EX, X कहां गया, ये रहा, ठीक है। D बाई ए E बाई B, R की वैल्यू B बाई ए, E बाई B आना चाहिए ना, यहां कुछ गलती हुआ है। एक मिनट, डी बाई ए ई बाई एफ, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा ना, डी बाई ए ई बाई बी, ये तो सही है। ये डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी, यहां पर अगर सी आता तो काम बन जाए ना, तो आर की वैल्यू अपन यहां से लिखें, इससे तो बन नहीं रहा। देखो यहां अगर मैं बी, गलत नहीं है, बी बाई ए से काम बन नहीं रहा है, ये नहीं आ रहा है, मुझे ई बाई बी चाहिए ना। तो एक काम करता हूं, मैं इसको, इस आर को यहां से लिखता हूं, क्योंकि सी बाई बी भी तो आर है ना, सी बाई बी भी तो आर है, इससे काम बनना चाहिए। सी बाई बी भी तो आर है, देखते हैं। अब अगर मैं सी से डिवाइड कर दूं तो डी बाई ए माइनस 2E बाई बी प्लस एफ बाई सी, बिल्कुल बन गया साहब, ये आ गया। तो दैट इज 2 टाइम E बाई बी इक्वल्स टू डी बाई ए प्लस एफ बाई सी। तो ये प्रूव हो गया, डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी, डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी, ये एपी के अंदर आ रहे हैं, सही बात है। हाँ बिल्कुल सही है, वो सी बाई बी रखने से बन रहा है, बी बाई ए रखने से बन नहीं रहा था, वो ये रिजल्ट जो था वो नहीं आ रहा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, let alpha and beta be the roots of x squared minus 3xp, 3x plus p equals to 0, and gamma and delta be the roots of x squared minus 6x plus q equals to 0. If alpha, beta, gamma and delta form a GP,
find the value of 2q plus p upon 2q minus p. करो जरा. हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा. जब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो ना, तब ए बाई आर, ए आर वाला रिजल्ट यूजफुल रहता है. अरे मैं इनकी बहुत सारी अप्रोचेस जानता हूं. जो सिंपल सिंपल अप्रोचेस है ना, वो बताता हूं. तुमने किसी और अप्रोच से किया होगा, बहुत बढ़िया आंसर आया तो बहुत बढ़िया. अब इसको ट्राई करो, इसकी वैल्यू बतानी है. लास्ट क्वेश्चन में बहुत इजी था, कुछ खास बात समझने वाली थी भी नहीं. इसमें इन दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन रूट दिया हुआ था और एबीसी जीपी में थे. तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर एबीसी जीपी में ना इसका यूज कर लिया. बी को ए आर रखा, सी को ए आर स्क्वायर रखा और ए से डिवाइड कर दिया. डिवीजन तभी पॉसिबल है जब ए जीरो नहीं हो, और ए जीरो हो नहीं सकता. अगर ए जीरो हो गया तो बी भी जीरो हो जाएगा, सी भी जीरो हो जाएगा. तो ये तीन डिस्टिंक्ट नंबर्स रहेंगे नहीं. और जब इस इक्वेशन को मैंने देखा तो इसके तो दोनों रूट सेम आ रहे थे, माइनस आर, है ना. और माइनस आर मैंने फिर, क्योंकि कॉमन रूट दिया है ना, तो जब दोनों ही माइनस आर है तो माइनस आर ही कॉमन रूट होगा. तो यहां मैंने माइनस आर रख दिया कि ये जीरो बनना चाहिए. तो इसको फिर मैंने आर स्क्वायर को सी बाई ए रखा और आर को यहां से सी बाई बी रखा. तो फिर ये बन गया कि डी बाई ए, ई बाई बी और एफ बाई सी ये आपके एपी के अंदर है. अब भाई इसके रूट अल्फा और बीटा दे रखे हैं, इसके रूट अल्फा बीटा है. तो हमको तो बस दो इंफॉर्मेशन मालूम होती है कि सम ऑफ द रूट 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी है. इसके रूट आपको दे रखे हैं गामा एंड डेल्टा. तो सम ऑफ द रूट गामा प्लस डेल्टा ये 6 है और प्रोडक्ट गामा डेल्टा ये क्यू है. ये पता होता है, हम जनरली ये लिख लेते हैं. ठीक है ना. अब इसने कहा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म है जीपी. तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई ना कि अल्फा अपॉन बीटा शुड बी गामा अपॉन डेल्टा, है ना. अल्फा अपॉन बीटा शुड बी गामा अपॉन डेल्टा. क्यों? क्योंकि ये जीपी में है. अब अगर तुमको रेशो रूल मालूम हो, अगर तुमको यह मालूम हो कि a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी हो, तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी. रेशो रूल अगर मालूम है तो ठीक है. कोई प्रूव भी कर सकता है कि सर ये कैसे आया, तो आप इसको k मान लीजिए. मैं प्रूव करके बता रहा हूं. जिनको ये मालूम नहीं है कि a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी से ये लिख सकते हैं, उनको मैं ये प्रूव करके बता रहा हूं कि देखो यहां पर a आपके पास b के आया. अब ये a माइनस बी अपॉन a प्लस बी क्या बना? सर a की वैल्यू b के रख दो, तो b के माइनस बी अपॉन यहां a की वैल्यू b के रख दो, तो b के प्लस बी, और यहां c की वैल्यू d के रख दो, तो ये d के माइनस डी अपॉन d के प्लस डी. तुम देख रहे हो कि ये भी k माइनस वन अपॉन k प्लस वन बनता है और ये भी अपना k माइनस वन अपॉन k प्लस वन बनता है. ठीक है ना. तो a बाई बी अपॉन सी बाई डी से मैं डायरेक्टली जब चाहूं तब लिख सकता हूं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी.
ओके, जिसको आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं, है ना, वो एक ही बात है, रेशियो रूल से ही आते हैं। हाँ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोल दो। तो दिस इज अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, गामा माइनस डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा। बस। अब जिसको मालूम है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है वो लगा सकता है। अल्फा माइनस बीटा मैंने डिफरेंस ऑफ द रूट बताया था ना, नहीं मालूम है कोई खास बात नहीं, तो इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर्ड माइनस 4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट, ये तो होता ही है, अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर्ड माइनस 4 गामा डेल्टा इसका स्क्वायर रूट अपॉन गामा प्लस डेल्टा। अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, हाँ सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं वैल्यू रखता जाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो ये हो गया रूट ऑफ 9 माइनस 4 अल्फा बीटा 4p अपॉन अल्फा प्लस बीटा 3 इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा प्लस डेल्टा दैट इज 36 माइनस 4q अपॉन 6, ये हो गया 3 1 जा 3 2 जा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग भी कर दो, स्क्वायरिंग भी कर दो, तो इट इज 4 9 माइनस 4p इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4q। तो 36 कैंसिल हो गया ना, 36 माइनस 16p इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4q, ये 36 कैंसिल हो गया, तो 4p इज इक्वल्स टू q आ गया। अब तो बन जाना चाहिए कि सर आप q की जगह पे 4p रख सकते हो, यहां चला गया, q की जगह पे 4p रखा तो 4p रखने से ये 8p प्लस p, और यहां पर 8p माइनस p, तो मेरे हिसाब से 9/7 आ गया, ये आ गया। ठीक है, हाँ माइनस 9/7, माइनस नहीं 9/7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का यूज करने के लिए इसके बाद में ये सिंपलर अप्रोच बनती है, क्योंकि मेरे पास तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा है, उसी से ये बनता है। चलो आगे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्योमेट्रिक मीन शुरू करेंगे। इफ a इज इक्वल्स टू सिग्मा n1 टू इंफिनिटी 1/3 प्लस -1 की पावर n और उस पूरे की पावर n, और b दिया है सिग्मा n1 टू इंफिनिटी 1/, b में ऊपर -1 की पावर n दिया है, -1 की पावर n एंड 3 प्लस -1 की पावर n और पूरे की पावर n, और आपको रेशियो पूछा है a/b का, फाइंड द रेशियो a/b। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन पर आधारित है और कुछ नहीं। अल्फा माइनस बीटा जो है ना वो कंपोनेंट डिविडेंडो से आया, रेशियो रूल
जिसके अंदर पढ़ते हैं वही है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। उसी का यूज करने के लिए अपन को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ा। तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज गामा माइनस डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा। वो स्क्वायर रूट आना चाहिए उसको बेटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, तो अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर के अंदर क्या आता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आता है ना, और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर के अंदर क्या आता है? प्लस 2 अल्फा बीटा, इसलिए -4 अल्फा बीटा लगाया। अब तुम एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालकर देखो। विनीत बिल्कुल करना चाहिए, क्लास के इलस्ट्रेशन को ही बिना देखे हुए अपने से सॉल्व करना चाहिए, फिर होमवर्क अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखो एन को अगर मैं 1 रखता हूं, ए को रीराइट कर रहा हूं, एन को मैं 1 रख रहा हूं, तो 3 प्लस -1 की पावर 1 क्या हुआ? -1। तो ये अंदर क्या बन गया? 2। तो 2 की पावर 1, तो पहला तो आ गया 1/2 की पावर 1। ओके, अब मैंने n को 2 रखा, n को जैसे 2 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 बन गया, तो 3 + 1 4, 4 स्क्वायर बन गया, तो +1/4 स्क्वायर। अब तुम समझ गए होंगे कि सर अगर n को आप ऑड रखोगे तो ये -1 बनेगा, तो ब्रैकेट के अंदर 2 बनेगा। अब जैसे n को मैंने ऑड 3 रखा तो ये बना 1/2 क्यूब, और जैसे ही मैंने n को इवन रखा तो ये बनेगा 4, तो इट इज 1/4 की पावर 4। फिर आ जाएगा 1/2 की पावर 5 प्लस 1/4 की पावर 6। ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, है ना। अब तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो सर एक सीरीज तो देखो ये बन रही है, इट इज 1/2 प्लस 1/2 क्यूब 1/2 की पावर 5, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। और एक सीरीज मेरी बन रही है 1/4 स्क्वायर्ड, ये वाली 1/4 स्क्वायर्ड 1/4 की पावर 4 1/4 की पावर 6, ये इनफाइनाइट वाली। अब ये दो इनफाइनाइट जीपी हैं, सम कर ले। तो फर्स्ट टर्म 1/2, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 है, प्लस फर्स्ट टर्म क्या है? 1/4 स्क्वायर, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? 1/4 स्क्वायर, ये है। सो दिस इज 4 - 1, 3 आ गया नीचे, और 4 ऊपर गया तो 2 गया ऊपर, तो 2/3 प्लस नीचे आया 16 में से 1 15, और ऊपर ऊपर कुछ नहीं बचा, ऐसा है क्या? मतलब कुछ नहीं बचा का मतलब 1/15 बचा।
देखना बच्चे मैंने सही किया क्या? आंसर बाद में बात करेंगे, आंसर तो मैं जानता हूं कहां से मिलते हैं। या, यहां पर ये स्टेप देखो कि 2/3 प्लस 1/15 ये वाला सही है क्या? 2/3 प्लस 1/15, 1/4 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, है ना? ठीक है क्या? ये सही है क्या? ओके। अब ये 5, 10, 11/15 हो गया। दिस इज 11/15। मेरे को लगता है बी को भी अपन टैकल कर सकते हैं इसी तरीके से। सर बी में क्या होगा? बी में ऊपर -1 की पावर n और दिया हुआ है, तो अगर बी में n को 1 रखोगे, है ना, n को 1 रखोगे तो माइनस से शुरुआत होगी, तो ये आएगा -1 अपॉन, और बाकी कहानी तो वही है, -1 की पावर 1 -1 2, -1/2 की पावर 1, और इवन रखोगे तो फिर वो प्लस में चला जाएगा, प्लस, और इवन पर तो यही बनेगा, इट इज 1/4 स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। फिर n को 3 रखोगे तो सर फिर वो माइनस वाला आ जाएगा, यही वाला, -1/2 क्यूब प्लस 1/4 की पावर 4, -1/2 की पावर 5 प्लस 1/4 की पावर 6। समझ गए होंगे कि सर जो 2 वाली सीरीज थी ना, वो ऑड रखने से आई थी तो वो माइनस में आ जाएगी। अब इसको सम कर लो। अब ये दो सीरीज हैं, एक तो सीरीज है आपके पास 1/4 स्क्वायर्ड, 1/4 की पावर 4, 1/4 की पावर 6, इसका सम तो अपन ने इन्फाइनाइट तक देखा था, 1/15 आ रहा है। एक ये -1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5, ये अपना देखा। दिस इज 1/15, और यूज कर लेते हैं भाई, अगर अपन ने निकाला ही है तो। कहां गया? अच्छा ऊपर ही तो था। ये कितना आ गया? 2/3, तो इट इज -2/3 आया ना। हाँ, तो इट इज 15 एंड 1 - 10, दैट इज -9/15। तो ए एंड बी मैंने निकाल लिए, 11/15 एंड -9/15। तो ए बाई बी इज 11/15 over -9/15. It comes out -11/9। ये आंसर है। ठीक है, देख लेना आंसर यही आ रहा है क्या? मेरे पास आंसर लिखा भी नहीं हुआ है। हो गया, कैलकुलेशन एरर हो गया तो अपने आप देख लेना, संभाल लेना। मेरा तो -11/9 आ रहा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्ट के अंदर हम लोग जीएम बोलते हैं, जीएम। -11/9 बहुत बच्चों का आ रहा है तो सही होगा, गलत भी हो गया तो क्या हो जाएगा? मेथड गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में कोई खास बात नहीं। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? पहली बात, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, two positive numbers, A and B. Geometric mean of two positive numbers A and B. Let A and C कर देते हैं यार।
let B be the geometric mean of A and C. This implies A, B, C are in GP. ये इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं. ये मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है कि ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन बी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी को ए एंड सी के बीच में रख दो तो ए बी सी इस क्रम के अंदर ये आपकी जीपी आ गई. तो ए बी सी आर इन जीपी. और इसका मतलब क्या है सर? बाय डेफिनेशन इसका मतलब है बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी. तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू ए सी. ये इसका मतलब है कि दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन इज बी एंड दैट इज रूट ऑफ ए सी. मैं इसको पर्पजली ए सी की पावर 1/2 लिख रहा हूं कि ए सी की पावर 1/2 है. दो नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन ए सी की पावर 1/2 है. ठीक है. चलो आगे. अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स. n पॉजिटिव नंबर्स. ज्योमेट्रिक मीन of n positive numbers. ठीक है. Let a1, a2, a3, an are positive reals. Then their geometric mean GM कैसे डिफाइन होता है समझो जरा कि इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an और इस पूरे की पावर 1/n. ये ध्यान रख लेना कि n पॉजिटिव रियल्स का ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स एंड द पावर इज 1/n. तो दो कंसेप्ट समझ में आ गए कि दो नंबर का और n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन. ऑफ कोर्स ये दो नंबर पे भी वैलिड है. नाउ वी मूव टू थर्ड कंसेप्ट. थर्ड क्या है? टू इंसर्ट n geometric means between two positive numbers. A and B. PNC आएगा 11th में भी आएगा. PNC 11th में भी आता है लेकिन बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा. टू इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b. अब इसका मतलब क्या है? वही सेम कहानी है जो अरिथमेटिक मीन के अंदर पड़ी थी. लेट g1, g2, g3 and gn are geometric means between A and B. This implies A, G1, G2, G3, Gn, B. मतलब मैंने A and B के बीच में इसी ऑर्डर के अंदर G1, G2, G3, Gn रख दिया. ये एक GP बन जाती है. इसका मतलब ये ठीक है कि अगर G1, G2, G3, Gn दे आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B
तो अगर मैं ए और बी के बीच में उन एन नंबर को लिखूंगा, G1 G2 G3 Gn लिखूंगा, तो ये एक जीपी बन जाएगी। ओके, अच्छा अब जरा हम बात करते हैं कि जीपी बनेगी तो ये कितने टर्म की जीपी बनेगी। ए G1 G2 G3 Gn बी, तुम देख पा रहे हो कि ये n+2 टर्म्स की जीपी हो गई, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जीपी बनेगी, यही डेफिनेशन है, n+2 टर्म्स जीपी। ओके, अब जीपी है तो इसका कॉमन रेशियो भी होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म तो ए दे रखी है, फर्स्ट टर्म तो ए है ही, मान लेते हैं कॉमन रेशियो इसका आर है। लेट कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी बी आर। तो बी जो है ये आपकी n+2th टर्म है, बी इज Tn+2, n+2th टर्म है, तो b मस्ट बी इक्वल्स टू ए आर की पावर n+2 - 1। ए आर की पावर n-1 होता है ना, सही है ना, ए आर की पावर n-1 होता है, तो इट इज b इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n+1। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि b जो है वो n+2th टर्म है, राइट। हां ऑफ कोर्स, जब भी सत्या कभी भी ज्योमेट्रिक मीन्स की बात चले, किसी भी कंटेक्स्ट में चले, कहीं पे भी चले, आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही लेने हैं बस। सो दिस इंप्लाइज जो r है ना वो आपके पास में आ गया b/a की पावर 1/n+1। ये बात अगर याद रह जाए तो बढ़िया है कि ज्योमेट्रिक मीन के अंदर r पता लग गया। वी आर प्रूविंग, हम तो प्रूव कर रहे हैं कि ये जीपी बन गई विद दिस कॉमन रेशियो, ये बन गई है ना। ख्यालों के अंदर हो सकता है तुम्हारे ये आए कि कैसे जीपी बनेगी, हमने तो प्रूव कर दिया कि देखो ये आ रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह सकता हूं कि आपका जो जीवन है, पहला ज्योमेट्रिक मीन वो आपकी सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म मतलब a इंटू आर है, और r मुझे पता है, तो आई कैन फाइंड द फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, आई कैन फाइंड द सेकंड ज्योमेट्रिक मीन विच इज थर्ड टर्म AR², है ना। इनको फाइंड कर सकते हैं। I can find the third geometric mean, that is AR³। I can also find the nth geometric mean AR की पावर। इन सब ज्योमेट्रिक मीन को मैं फाइंड कर सकता हूं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि हाउ डज इट बिकम जीपी। इट बिकम जीपी विद दिस कॉमन रेशियो। एक और चीज अगर तुम ऑब्जर्व करना चाहो तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी यहां से आती है कि ये जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स आए ना, सारे G1 G2 G3 Gn, ये जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन का साइन पाई होता है ना, तो Gi वेयर I वैरीज फ्रॉम 1 to n, इन सब को मल्टीप्लाई करो, तो AR इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो A की पावर तो हो गई n, दिस इज A की पावर n, और तुम देख रहे हो कि R की पावर क्या बनेगी। R की पावर मल्टीप्लिकेशन में जुड़ती है ना पावर्स, तो इट इज 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये ये AP है n टर्म की, और इसका सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, n/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n, तो n/2 1 + n, तो दिस बिकम्स A की पावर n इंटू R की पावर n+1/2, ऐसा बनता है।
आर की ये वैल्यू रखो जरा, आर की जो वैल्यू हमने निकाली ये रखो। सो दिस इज ए की पावर एन, आर की ये वैल्यू, तो ये बी बाई ए की पावर 1/n+1 ये वैल्यू रखी, ये वाली, और इस पूरे की पावर क्या है, n+1/2। पावर मल्टीप्लाई में जाती है तो ये n+1 कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज a की पावर n, b की पावर n/2, और नीचे वाले a की पावर भी n/2। तो अल्टीमेटली मेरे पास में क्या आ गया, a की पावर n/2 इंटू बी की पावर n/2, ये आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूं ना, इट इज रूट ऑफ ए बी की पावर n, रूट ऑफ ए बी की पावर n, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स G1 G2 G3 ये जो आया, रूट ऑफ ए बी ये क्या है, ये ए बी का ज्योमेट्रिक मीन है, जिसको मैं G से डिनोट कर रहा हूं। इट इज G की पावर n, वेयर G इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ध्यान रखना, इस रिजल्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस रिजल्ट पे। आओ जरा अब इस पे सवाल करते हैं। Insert 4 geometric means between 5 and 160. पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में प्लस माइनस नहीं होता है। अरे पॉजिटिव नंबर है ना भाई, पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है। अब जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपको कहा कि 5 and 160 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, तो आपने यूं सोचा होगा कि ये मुझे 4 ऐसे नंबर 5 and 160 के बीच में इंसर्ट करने कि ये पूरा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, ये जीपी बन जाए। अब तुमको रिजल्ट अगर याद है कि कॉमन रेशियो इज b बाई ए, b मतलब 160 बाई a मतलब 5, और इसकी पावर 1/n+1, दैट इज 1/n। कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, 4, तो 1/4+1 ये आ गया। सो 160 बाई 5 मेरे हिसाब से ये 32 बन गया, और 32 की पावर 1/5 है, तो मेरे हिसाब से ये 2 बन गया। डायरेक्ट लिख दूं, चाहो तो चलो एक स्टेप और कर लो, तो 2 की पावर 5 की पावर 1/5, देयरफॉर 2। सो R इज 2। बस अब तो कोई भी बना देगा कि सर R 2 है, तो 5 के बाद में पहला ज्योमेट्रिक मीन आया 10, फिर आया 20, फिर आया 40, फिर आया 80, और ये आया 160। जहां तक 4 ज्योमेट्रिक मीन की बात है, तो ये रहे आपके 4 ज्योमेट्रिक मीन।
10 20 40 80। अब देखो जो रिजल्ट मैं बता रहा था ना प्रोडक्ट वाला, वो यहां पर वेरीफाई करके देखो जरा। प्रोडक्ट आई 1 to 4 जी आई कितना आया? इट इज 10 इंटू 20 इंटू 40 इंटू 80 ये आया। और 5 and 160 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जी क्या है? इट इज 5 इंटू 160 का स्क्वायर रूट, तो दैट इज रूट ऑफ 800 ये है। तो इस 800 की पावर रूट ऑफ 800, इसकी पावर जो 4 होगी वही इनका प्रोडक्ट बनेगी, तुम चेक कर लेना। तुम खुद सोचो ना कि अगर किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का मतलब क्या हो गया? b बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, तो b बाई ए की पावर 0, मतलब आपको कॉमन रेशियो 1 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी डिस्टिंक्ट हो ही नहीं सकते। चलो आगे। If arithmetic mean between two positive numbers, A and B is 15, and geometric mean between A and B is 9. Find A comma B, ordered pair A comma B. Arithmetic mean between two positive numbers A and B is 15. Geometric mean between A and B is 9. तो आपको A कमा B ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करनी है। तो अरिथमेटिक मीन 15 है, दैट इज A प्लस B बाई 2 is 15, and their geometric mean is 9. तो geometric mean bit of AB ये 9 है। ये दो इंफॉर्मेशन है बच्चों, A प्लस B बाई 2 is 15 and root of AB is 9। अब इन दोनों से मुझे A एंड B निकालने हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो AB की वैल्यू 81 आ गई। तो यहां पे सेट करता हूं उसको। दिस इंप्लाइज A प्लस बी इज 30, A प्लस बी की वैल्यू रख दो 81 बाई A, इट इज 81 बाई A is 30. So this is A squared plus 81 is equals to 30A. क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना तुम सीख चुके हो, ये आ गया।
इसके फैक्टर भी डायरेक्ट बन रहे हैं 3 and 27। तुम बना के भी देख सकते हो। ओके, अब देखो यहां पर ए अगर 3 लेता हूं, ए अगर 3 हुआ तो बी 27 हो जाएगा, बी विल बी 27। और अगर मैं ए को 27 लेता हूं, यहां पे 27 रखूंगा तो बी 3 हो जाएगा। तो मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। एक तो ऑर्डर्ड पेयर है 3, 27 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 27, 3। तो जहां तक ऑर्डर्ड पेयर की बात है ना, तो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। Sum of two numbers A and B is n times n greater than 2. Their geometric mean. Then show that A by B is n plus root of n squared minus 4 upon n minus root of n squared minus 4. ये तो मिश्रा जी बिल्कुल अच्छी बात है, करना खुद को ही है, बस अपने आप से तुम्हारा कंपटीशन है। बस कल के तुमसे, कल के मिश्रा जी से आज के मिश्रा जी का कंपटीशन है। बस दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, और कुछ नहीं है। ट्राई करके देखो, अच्छा सवाल है। दो नंबर्स हैं और उनका जो सम है ना, वो उनके ज्योमेट्रिक मीन का n टाइम्स है। n टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन सम, मतलब a प्लस बी जो है इट इज n टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, ये दिया हुआ है। a प्लस बी इज n टाइम रूट ए बी। a प्लस बी इज n टाइम रूट ए बी। तो यहां से a एंड b का रेशो निकालना है। अब कई सारे तरीके हैं भाई इसको करने के। मैं तो रूट ए बी से डिवाइड कर रहा हूं, a ओवर रूट ए बी, b ओवर रूट ए बी इज इक्वल्स टू n, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो a अपॉन दिस क्या बना, तो रूट a बाई बी बना। और ये क्या बना, ये रूट b बाई ए बना, और ये n दिया हुआ है, ऐसा आ गया। अब तुम अगर रूट ए बी को थोड़े समय के लिए t बोल दो कि सर ये t है, तो ये क्या है, ये 1/t है। तो t प्लस 1/t, ये n दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहां से तुम्हारे पास में आ गया t² माइनस एन टी
+1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आया है ना, इतनी कैलकुलेशन तो तुम लोग समझते हो। तो t² माइनस NT+1। ओके, हाँ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो अब यहां से मैं रूट ही निकाल रहा हूं। इट इज -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ये बन गया, सही है। तो ये क्या है, दिस इज t क्या माना था आपने, a/b का रूट। तो ये a/b का रूट है, a/b का रूट। ओके, मुझे तो सर a/b पर बात करनी है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। तो a/b इज n। अभी प्लस माइनस का अपन इंतजाम करेंगे कि क्या आ रहा है, ये इसका स्क्वायर अपॉन 4। सही है। अब आगे का स्टेप तुमको मैं हिंट दे रहा हूं। इट इज n प्लस माइनस रूट ऑफ n² माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये जो 4 है ना बच्चों, कई सारे मेथड है, एक मेथड मैं अपना बता रहा हूं। इस 4 को तुम अगर देखो ना, तुम ऐसा लिख सकते हो, इट इज n प्लस रूट ऑफ n² माइनस 4 इंटू n। ऊपर वाले को देख के लिखा और कुछ नहीं किया है कि ये थॉट कैसे आया, ये ऊपर वाले को देख के थॉट आया कि सर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब यहां के बाद तुम्हारे पास दो पॉसिबल केस बनते हैं, है ना, दो पॉसिबल केस। एक केस के साथ जब यहां पे प्लस होगा तो एक टाइम ये कटेगा तो n प्लस दिस अपॉन दिस आएगा, जो ये आंसर दिया हुआ है। जब सर यहां माइनस होगा तो ये माइनस वाला कट के माइनस अपॉन प्लस ये उल्टा आएगा। वो क्यों रिजेक्ट हो गया, मुझे लगता है कि तुम अपने आप सोच सकते हो कि आपको a b से बढ़ा दिया है ना। हाँ, वो सोच सकते हो कि सर a b से बढ़ा दिया है, तो ये जो है ये a/b 1 से बड़ा होगा ना, क्योंकि a b से बड़ा दिया हुआ है। तो अगर यहां पे प्लस वाला लेते हो ना, स्क्वायर में प्लस वाला लोगे तो ये कट के आपके पास ऐसा बनेगा, n प्लस रूट ऑफ n² माइनस 4 अपॉन ये बचेगा n माइनस रूट ऑफ n² माइनस 4। और जब माइनस वाला लेते हो तो माइनस वाला कट के ये बनेगा n माइनस रूट ऑफ n² माइनस 4 अपॉन n प्लस रूट ऑफ n² माइनस। ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सर a b से बड़ा है, ये तो 1 से छोटा आ गया, ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलते हैं बच्चों आपसे। लव यू ऑल, थैंक यू।